आप अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले महीने में जो सितंबर में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ था, उनका रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब बात किया जाए कि फिर से 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं का एक विशेष अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इनका रूटीन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी कर दिया गया है। क्या रूटीन है, उसके साथ साथ इस परीक्षा में कौन कौन से छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि यदि कोई छात्र छात्राएं इस परीक्षा में फेल होता है तो उसके एग्ज़ाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो है इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कब आएगा, इन तमाम जानकारी को इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये भी बताएंगे इसका रूटीन कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले आपको है ना, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8 अक्टूबर को ये लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर सभी जिला को यहाँ पर लेटर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययनतरण वर्ग 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं का विशेष अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में एसओपी को यहाँ पर एक लेटर भेजा गया है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, गौर से देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं का विशेष अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजन करने के संबंध में एक सूचना जारी किया गया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि 1 से लेकर 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं का विशेष परीक्षा, यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं का विशेष परीक्षा 2024 के निम्नीकरण के अनुसार अक्टूबर माह में, गौर से देखिए क्या लिखा हुआ, अक्टूबर माह में संपन्न कराया जाना है, ठीक है। और इसका रूटीन जो है ना इस प्रकार दिया गया, 21/10/2024 को सोमवार पड़ता है और उस दिन जो है ना प्रथम पाली में जो आपका परीक्षा होने जा रहा है, सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा 3 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी का, और पर्यावरण का परीक्षा होगा, और द्वितीय पाली में विज्ञान का परीक्षा होगा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी का। 22/10/2024 को मंगलवार का दिन पड़ता है। उस दिन जो परीक्षा होगा वो राष्ट्रीय हिंदी भाषा का परीक्षा होगा, यानी कि 3 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों का, और द्वितीय पाली में संस्कृत का परीक्षा लिया जाएगा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों का। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि ये विशेष परीक्षा क्या होता है, उसके साथ साथ इस परीक्षा में कौन कौन से छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3/10/2024 को जो है यहाँ पर अंग्रेजी का परीक्षा होगा 3 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थी का, प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में जो आपका परीक्षा होगा वो अंग्रेजी का परीक्षा होगा, ठीक है। तो सब कुछ आपका रूटीन सेम है, रूटीन देख लीजिए, पूरा जो ना पहले वाला ही रूटीन है, ठीक है। सिर्फ इसमें डेट चेंजिंग किया गया है, जैसे जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे थे वही एग्ज़ाम इस पर भी लिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर ली जाए ये विशेष परीक्षा आखिर होता क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन से छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखिए, विशेष परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में वैसे विद्यार्थियों को सम्मिलित होना है जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अउत्तीर्ण हो चुका है, यानी कि फेल हो चुका है, किसी कारणवश उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, या वैसे विद्यार्थी को सम्मिलित होना है इस विशेष परीक्षा में जिनका एग्ज़ाम अभी हुआ ही नहीं है, यानी कि वो बाढ़ से, यानी कि उस जिले में जो है उस स्कूल के यहाँ पर बाढ़ वगैरह आया था, उस बाढ़ के कारण उसका परीक्षा स्थगित हो गया था, जिसके कारण जो है इस परीक्षा में उस सभी छात्र छात्रों को सम्मिलित होना अनिवार्य है। अब कैसे आपको है ना पता लगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज की यहाँ पर अखबार में यहाँ पर बताया जा रहा है कि परीक्षा में बाढ़ प्रभावित इलाकों के बच्चों शामिल होंगे। प्रारंभिक विद्यालय में 21 से होगी अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है। मतलब होता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो विशेष परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है वो 21 तारीख से आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार रूटीन भी दिया गया है, मैंने आपको बताया था रूटीन किस प्रकार का, ठीक है। तो इसमें वैसे ही विद्यार्थियों को सम्मिलित होना है जो विशेष परीक्षा में सम्मिलित होंगे, जो छात्र छात्राएँ अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गए हैं या किसी कारणवश उसका परीक्षा छूट गया है, वैसे विद्यार्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य है, ठीक है। अब बात किया जाए इसका क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है और इसको जो है किस प्रकार जो है इसका